मित्रों, 64 योगिनियों का प्रादुर्भाव माँ काली से ही हुआ है। 64 योगिनियाँ सृष्टि के विभिन्न आयामों पर शासन करती हैं और हर एक योगिनी का एक विशिष्ट चरित्र है। मुख्यतः इनका संबंध या कहीं कि सामान्य कारक 8 मातृकाओं से है। ये सभी आदिशक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश हैं और देवी महात्म्य के अनुसार इन 8 देवियों ने शुंभ निशुंभ और रक्त बीज राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में माँ दुर्गा की सहायता की थी और देवी दुर्गा ने स्वयं मातृकाओं की रचना की थी। इनमें से 7 दैवी शक्तियों को संबंधित देवों का ही नारीत्व रूप माना जाता है। यह 7 देवियां अपने पतियों के वाहन तथा आयुध के साथ यहाँ उपस्थित होती हैं। 8वीं मातृका स्वयं महाकाली है। हर एक मातृका की सहायक 8 शक्तियाँ हैं, इसलिए इनकी संख्या 64 हो जाती है। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि मातृकाएं कौन कौन हैं और किन देवों से संबंधित हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू टीवी चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय माँ काली। नंबर 1, ब्रह्मानी, भगवान ब्रह्मा। उनके 4 सिर और 4 भुजाएं हैं। ब्रह्मा जी की ही तरह इनका वाहन हंस है। नंबर 2, महेश्वरी, भगवान शिव। भगवान शिव जी की तरह उनकी जटाओं में अर्धचंद्र है और उनका वाहन नंदी है। चतुर्भुजों में त्रिशूल, खड्ग आदि हैं। नंबर 3, कौमारी, कार्तिकेय जी। उनका वाहन मयूर है। वे अपने हाथों में शक्ति, दंड आदि धारण करती हैं। नंबर 4, वैष्णवी, भगवान विष्णु। वनमाला पहने हुए देवी वैष्णवी के हाथों में शंख और चक्र हैं। इनकी सवारी विष्णु जी की ही तरह गरुड़ है। नंबर 5, ऐन्द्री, देवराज इंद्र। वे अपने वाहन ऐरावत हाथी पर विराजमान होकर वज्र धारण करती हैं। नंबर 6, वाराही, वाराह। भगवान विष्णु के वाराह अवतार की तरह इन देवी का चेहरा वाराह का और धड़ मनुष्य का है। वे हाथों में दंड, खड्ग, खेत का और पाश धारण करती हैं और कहीं कहीं भैंसे पर सवार दिखाई गई हैं। नंबर 7, नारसिंही, भगवान नरसिंह। इनका चेहरा सिंह व धड़ मानव का है और हाथों में शंख, चक्र, त्रिशूल, डमरू आदि धारण करती हैं। और अंत में आती है माँ काली, जिन्हें चामुंडा के नाम से भी जानते हैं। एकमात्र वही ऐसी मातृका है जिन्हें किसी भी देव की स्त्री शक्ति अवतार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता। रौद्र मुख मुद्रा वाली इन देवी के हाथों में कपाल, शूल, नरमुंड तथा अग्नि है तथा इनका वाहन सियार है। जैसे हमने पहले बताया, योगिनियाँ साक्षात आदि काली के ही अवतार हैं तथा सदैव माता पार्वती की सखियों की ही तरह उनके साथ ही रहती हैं। देवी पार्वती द्वारा लड़े गए प्रत्येक युद्ध में समस्त योगिनियों ने भाग लिया था और अपनी वीरता का परिचय दिया था। महाविद्याएं, सिद्ध विद्याएं भी योगिनियों की ही श्रेणी में आती हैं। ये भी माँ काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश हैं। समस्त योगिनियाँ अलौकिक शक्तियों से संपन्न है तथा इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन आदि कर्म इन्हीं की कृपा द्वारा सफल हो पाते हैं। मुख्य रूप से 8 योगिनियाँ अपने गुणों तथा स्वभाव से भिन्न भिन्न रूप धारण करती हैं। ये सभी तंत्र तथा योग विद्या में भी निपुण हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड पूर्वार्ध के अनुसार भगवान शंकर राजा दिवोदास से काशीपुरी प्राप्त करना चाहते थे, परंतु राजा दिवोदास धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते और उनके राज्य में अपराध नाम की कोई चीज न थी। भगवान शिव के कहने पर समस्त देवताओं ने उन सर्वत्र शूद्र राजा की कोई कमी ढूंढने की बहुत चेष्टा की, किंतु वे असफल रहे। इंद्र आदि देवताओं ने दिवोदास के राज्य तथा शासन को असफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न किए, किंतु राजा ने अपने तपोबल से उन सब विघ्नों पर विजय पाई। तदनंतर मंदराचल से महादेव जी ने 64 योगिनियों को राजा की कमी ढूंढने के लिए काशी भेजा। उन्होंने विभिन्न रूप धारण कर लिए और अलग अलग वेश धारण कर अलग अलग कार्यों में लग गयी। वे योगिनियाँ 12 महीनों तक काशी में रहकर निरंतर चेष्टा करते रहने पर भी राजा का कोई दोष न पा सकी, परंतु वे सब लौटकर मंदराचल भी नहीं गयी। तब से लेकर आज तक योगिनियों ने कभी भी काशी को नहीं छोड़ा। हालांकि वे तीनों लोकों में घूमती हैं। आदि व्यास जी के पूछने पर स्कंद देव इन योगिनियों के बारे में बताते हैं कि यदि कोई मनुष्य इन 64 नामों का प्रतिदिन
भोर, दोपहर, संध्या के समय जप करे तो उसके भूत प्रेत द्वारा दिए गए सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इनके 64 नामों का पाठ करने वाले को न डाकिनी, शाकिनी, कूष्मांडा और न ही कोई अन्य राक्षस कष्ट दे सकता है। ये नाम युद्ध, वाद विवाद आदि में भी विजय प्रदान करती हैं। जो योगिनी पीठों की सेवा करता है उसे वांछित शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और यदि कोई अन्य मंत्रों को भी उनके आसन के सामने दोहराता है तो उसे भी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यज्ञ, पूजा और प्रसाद तथा धूप दीपक के समर्पण से योगिनी जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं और वे सभी इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करती हैं। अश्वयुज के महीने में शुक्ल पक्ष के पहले चंद्र के दिन से शुरू होकर 9वें दिन तक मनुष्य को योगिनियों की पूजा करनी चाहिए। इससे वह जो चाहे प्राप्त कर सकता है। काशी तीर्थ यात्रा करते समय इनकी आराधना भी अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो भारत में इनके कई पीठ हैं, पर मुख्य पीठ उड़ीसा और मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।